बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम ये गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। तो फिर चलें हम अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गले की कटिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले फ्यूजिंग ले ली है। फ्यूजिंग को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड कर दिया है। अब ऊपर से हम गले की चौड़ाई रख लेंगे। तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। लंबाई का हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पे। इसी तरीके से एक नीचे भी निशान लगाएंगे और हम एक बॉक्स को हम रेडी कर लेंगे। इसके बाद ये जो हमने बॉक्स रेडी किया है इससे नीचे की तरफ हमने एक और निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हम 9 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और हल्का सा दरमियान में गैप देते हुए स्केल की मदद से एक सीधी लाइन को हम पूरा मार्क कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमने ये बॉक्स रेडी किया था इस बॉक्स के अंदर ही हमने गले की शेप देनी होती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके के साथ जैसे बताया गया है बिल्कुल इसी तरीके से आप वीडियो को देखें और गले की शेप दे देंगे। अब इसके बाद एक निशान लगा लेंगे 1/2 इंच का गैप रखते हुए। तो पूरे ही गले पे बिल्कुल इसी तरीके के साथ हम पूरी ही निशान को लगा लेंगे और सही से पूरी ही निशानों को हम अच्छे से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक गला बिल्कुल सही से हमने उसका निशान लगा लिया है। अब दूसरे गले की डिजाइनिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे एक और निशान लगा लेंगे। ये जो हमने गले का निशान लगाया है यहाँ से 2 इंच का गैप रखते हुए ऊपर से हमने एक निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे आप स्केल को रख लेंगे। स्केल की मदद से आप इसकी सही से लाइन को अच्छे से मार्क करेंगे और इसके ऊपर ही हम अपने यहाँ पे डिजाइनिंग को सही से ड्रॉ कर देंगे। तो अब यहाँ पे डिजाइनिंग को हमने ड्रॉ करने के लिए मैंने कंपास ले लिया है। कंपास को सिर्फ 1 इंच का हम बस 1 इंच की जितना ही हम इसको खोल के रखेंगे। गले के हम नीचे वाले हिस्से की तरफ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इसके गुलाई की शेप देना। हमारी पूरी ही गुलाई की शेप इक्वल आए इसके लिए हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच का गैप रखते हुए हमने यहाँ पे निशान लगाना है। ये निशान आप लाजमी लगाइएगा ताकि जो आप गले की शेप देंगे डिजाइनिंग की तो ये परफेक्ट तरीके के साथ बिल्कुल ही इक्वल ही सब जगह से आनी चाहिए। तो ये जो हमने निशान दूसरा लगा लिया है उस निशान के ऊपर हम कंपास की नोक को रखेंगे। अपनी पेंसिल को हम बिल्कुल ही जो कि हम एक सर्कल बना चुके थे उसके साथ हम रखते जाएंगे और पूरी ही लाइन पे हमने बिल्कुल इसी ही तरीके के साथ अपनी डिजाइनिंग को पूरा मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल तरीके पूरी ही डिजाइनिंग को हमने मार्क कर लिया है इस कंपास की मदद से। तो अब यहाँ पे हम एक और निशान लगा लेंगे। हाफ इंच का गैप रखते हुए पूरा ही हमने ये सही से एक निशान लगा के इस लाइन को भी हम पूरा मार्क कर देंगे। अब इसके बाद एक्स्ट्रा वाली फ्यूजिंग की हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे गले को हमने पूरा ही ड्रॉ कर चुके हैं। जो पहले के हमने यहाँ पे ये सर्कल बना लिए थे उन सर्कल को हम कटिंग करेंगे। ध्यान रहे जो आप कटिंग कर रहे हैं सही से इसकी गुलाई की शेप देते हुए इसको कटिंग करेंगे। नोक को भी बहुत अच्छे से बनाएंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ कट कर रेडी हो जाए। आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमने एक गले की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद फ्यूजिंग के हमने जो अंदर की तरफ दूसरे गले का भी निशान लगाया था हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये जो आप फ्यूजिंग कटिंग कर रहे हैं एक्स्ट्रा वाली जो फ्यूजिंग है अभी आपने इसको फेंकना नहीं है, इसको आप संभाल के रखिएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों ही गलों को कटिंग कर लिया है। अच्छे से हमारे गले यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो चुके हैं। अब इस गले को बनाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे हम। इस फैब्रिक के ऊपर सबसे पहले हम ये वाला गला रखेंगे जो कि हमने एक छोटे वाले गले का निशान लगाया था, इसको हम रख लेंगे। इसके बाद ये जो हमने फ्यूजिंग की कटिंग की थी
इस फ्यूजिंग को हम पहले रखेंगे ताकि ये गला हमारा बिल्कुल सही से सेटिंग में रखा जाए, बिल्कुल भी ना फैले। उसके बाद जो कि हमने सर्कल बनाए थे उस गले को हमने रख लिया है। उसको रखने के बाद हम सही से इसको आयरन कर देंगे। अंदर वाले गले को दोनों को हम हटा देंगे, एक्स्ट्रा वाली फ्यूजिंग को भी हटा देंगे और ये जो गला कटिंग किया हुआ था उसे भी हम हटा के सिर्फ ये हमने दूसरे बड़े वाले ही सर्कल वाले गले को अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। इसके बाद 1/2 इंच का फैब्रिक को हम छोड़ते हुए इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे एक गला हमारा पूरा कटिंग हो चुका है, इसको उठा के हम साइड पे रखेंगे। दूसरे गले को भी सेम इसी तरीके के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अच्छे से हम आयरन कर लेंगे। इस गले की भी हम आधे इंच का कपड़ा छोड़ेंगे और इसको भी हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद साइडों पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। दोनों ही गलों के कॉर्नर पर सिलाई लगा लूंगी मैं। तो यहाँ पे दोनों ही गलों के कॉर्नर पे सिलाई लगा ली है। अब हम पहले बड़े वाले गले को रेडी कर लेंगे। इसको रेडी करने के लिए हमने गले को दरमियान में से फोल्ड कर दिया है। सही से फोल्ड करेंगे, आयरन की मदद से एक दरमियान में हम इसकी पूरी लाइन दे देंगे। सेम इसी ही तरीके के साथ अब हम शर्ट ले लेंगे। शर्ट को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से दरमियान में एक लाइन हम दे देंगे आयरन की मदद से। अब शर्ट के ऊपर हमने जो गले को रेडी कर लिया था इसे रखेंगे। फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे ताकि गला हमारा शर्ट के ऊपर से बिल्कुल भी ना हिले। शर्ट की सीधी वाली साइड पे मैंने इस गले को रख लिया है। उसके बाद इसकी बिल्कुल सही से फ्यूजिंग के साथ साथ ही मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग भी हम सही से इसकी करेंगे, पूरी ही शेप देते हुए हमने यहाँ पे पूरे गले की कटिंग कर ली है। इसके बाद यहाँ पे अंदर की तरफ हम यहाँ पे छोटे छोटे इसके कट लगा देंगे। ध्यान रहे ये जो आप कट लगा रहे हैं ये फ्यूजिंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। उसके बाद गले को पलटेंगे, अच्छे हल्के हाथ से इसको सही से सेटिंग करते हुए उल्टी साइड पे पलट कर गले को हम सेट कर लेंगे। ऊपर आयरन को फेर देंगे ताकि गला हमारा अच्छे से सेटिंग में आ जाए। अब इसके बाद ये दूसरे गले को भी हम रेडी कर लेंगे। सेम उसी ही तरीके के साथ गले को फोल्ड करेंगे, आयरन की मदद से दरमियान में एक हम सीधी लाइन दे देंगे। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वाला मैंने फैब्रिक ले लिया है, कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है। ये शर्ट के साथ ही साइड में बॉर्डर का पीस दिया हुआ होता है, ये मैंने उस वाले फैब्रिक को ले लिया है। उसकी सीधी वाली फैब्रिक की तरफ मैंने गले को रख दिया है। इसकी भी सिलाई लगा ली है गले की और उसके बाद अंदर से एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक की हम पूरी ही कटिंग कर देंगे। गले को पलटकर हम उल्टी वाली तरफ कर देंगे। अच्छे से आयरन फेर के गले को सेटिंग करेंगे। अब गले में मज़ीद खूबसूरती देने के लिए यहाँ पे इस लेस का यूज़ करूँगी। तो ये लेस को लगाने के लिए आप कोई सी भी अच्छी फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं। इसे गले के कॉर्नर पर लगाएंगे उल्टी वाली साइड पर। उसके बाद लेस को बिल्कुल हल्के ही हाथों से, बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से सेट करते हुए लेस को हम पूरे ही गले पे लगा लेंगे। इसके बाद गले की हमने दूसरी साइड पर भी लेस को लगाना है, लेकिन हम ये पूरी लंबाई तक नहीं लगाएंगे, बस गले की ऊपर वाली शेप तक हम इस लेस को लगा लेंगे। अच्छे से सेट कर लेंगे, एक दफ़ा आयरन को फेरेंगे ताकि लेस हमारी सही से सेटिंग में आ जाए। अब यहाँ पे एक मैंने पट्टी को रेडी कर लिया है सिलाई लगा के। इस गले के हम बैक साइड पर इस पट्टी को रखेंगे। फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए अच्छे से हम इसे भी सेट कर देंगे। तो यहाँ पे ये गला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद अपनी शर्ट के ऊपर जो हमने गला बनाया था उस अपनी शर्ट को लेंगे हम, अच्छे से गले की सेटिंग करते हुए इसको रखेंगे। गला हमारा सही से सेटिंग में रहे इसके लिए फैब्रिक ग्लू को कॉर्नर पर लगाएंगे और पूरे ही गले के ऊपर सेट करके ऊपर आयरन को फेर देंगे। इसके बाद कॉर्नर पर मैं इसकी यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। तो यहाँ पे ये पूरी सिलाई लगा ली है। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ हमारा गले का डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। Oh my God! Wow! I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little ice.